समर ठाकुर हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। समर, जिस तरीके से पूरे मामले पर राजनीति तेज होती नजर आ रही है, हर चीज को बेरोजगारी से, राजनीति से जोड़ा जा रहा है, हिंदू आस्था क्यों नहीं विपक्ष को दिखती है? क्यों नहीं विपक्ष को यह दिख रहा है कि हिंदू देवी देवताओं के नाम पर ढाबा खोला जा रहा है, उसमें नॉनवेज बेचने का काम किया जा रहा है, खाने में थूक फेंक कर खिलाया जा रहा है? क्यों नहीं हिंदू आस्था दिखती है विपक्षी नेताओं को? क्या वो हिंदू नहीं है? देखिए, विपक्ष के द्वारा केवल ये प्रयास किया जा रहा है, विपक्ष जो है अपने आप को मुसलमानों का सबसे बड़ा हमराह जो है वो साबित करने की होड़ लगी है। चाहे उसमें इमरान मसूद हो, चाहे वो उसमें अकबरुद्दीन ओवैसी हो, चाहे उसमें अन्य नेता हो, मुसलमानों की वोट बटोरने के लिए केवल ये प्रयास किया जा रहा है। कौन सबसे बड़ा मुसलमानों का हमराह है, इसके लिए केवल ये राजनीति की जा रही है। लेकिन मुख्यमंत्री जी के आदेश के बाद से पूरे प्रदेश में पुलिस प्रशासन सख्ती के साथ इस योजना को, इस नियम को लागू कराने में लगा है, क्योंकि एक पवित्र कांवड़ यात्रा है, देश की सबसे बड़ी धार्मिक यात्रा है। कहीं भी कोई दिक्कत ना हो तो उसके लिए पूरा प्रशासन और पुलिस जो है इसमें लगी हुई है। और हिंदू समाज पूरी तरह से महाराज जी के साथ है। और कहीं ना कहीं हिंदू समाज में एक जो खुशी की लहर है कि कहीं ना कहीं जो एक जिहाद, बिजनेस जिहाद जो चलाया जा रहा था, वो कहीं ना कहीं उसका भंडाफोड़ हुआ है। वो सरकार की अब जानकारी में आया है और अच्छा निर्णय कुछ ना कुछ अब ये आगे निकलेगा। एक मांग जो है हिंदू समाज की तरफ से और अब उठी है कि जो व्यवस्था अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा बनाई गई है, ये पूरे प्रदेश में हमेशा हमेशा के लिए लागू की जाए। ये कांवड़ यात्रा के लिए केवल ना सीमित रहे और धार्मिक स्थलों पर, जो हिंदू के धार्मिक स्थल है, धार्मिक यात्राएं हैं, मुसलमान वहां पर किसी भी तरह का जिहाद और किसी भी तरह का व्यापार उन पर ना करे। हिंदू अपने धार्मिक स्थलों की सुरक्षा और धार्मिक स्थलों पर व्यापार करने में सक्षम है और उसी के लिए हिंदू समाज पूरा जो है महाराज जी के साथ खड़ा है। जी ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष के इस तमाम बयान के बाद जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उनमें पहले इतना ज्यादा आक्रोश नहीं था। उन्होंने भी इस फैसले को स्वीकार किया था और अपने नाम जो है अपने दुकान के बाहर लगाया। लेकिन विपक्ष जिस तरीके से राजनीति सेकती नजर आ रही है इस पूरे मामले पर, इसके बाद कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय के भी दिमाग में ये तमाम चीजें आने लगी है। ग्राउंड जीरो पर किस तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही है? दुकानदारों का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर? समर, देखिए, अभी हम मुजफ्फरनगर में है। मुजफ्फरनगर जो है एक संवेदनशील जिला माना जाता है कि 2013 में जो दंगा हुआ उसके बाद संवेदनशील जिलों की श्रेणी में मुजफ्फरनगर को रखा गया है। मुजफ्फरनगर से ही ये आवाज उठती है कि ये जो है जिहाद, जो एक व्यापारिक जिहाद जो चलाया जा रहा है, इस पे प्रतिबंध लगना चाहिए। यहीं पर एक संत है स्वामी यशवीर जी महाराज, उन्होंने आवाज उठाई, उन्हीं की आवाज के ऊपर प्रशासन ने कार्रवाई की और मुजफ्फरनगर में ये प्रक्रिया शुरू की गई। कहीं भी किसी दुकानदार ने, मुस्लिम दुकानदार ने इसका विरोध नहीं किया। स्वेच्छा से उन्होंने अपनी दुकान के बाद अभी ये सब जगह बोर्ड लगाए हैं, सब अपने स्वेच्छा से बोर्ड। कहीं भी पुलिस ने कहीं कोई जबरदस्ती नहीं, कहीं कोई प्रहार नहीं किया, कहीं सख्ती नहीं दिखाई गई। एक आदेश जारी किया और उसके बाद में जो है सभी लोगों ने अपनी दुकान के बाहर, चाहे रेडी पटरी वाले हों, चाहे होटल ढाबे वाले हों, सभी ने अपनी दुकान के बाहर प्रोप्राइटर का नाम और अपने जहां जो कर्मचारी है उनके नाम लिखने शुरू कर दिए। सभी चीज सुमित चल रही थी। लेकिन जिस तरह से मुसलमानों को लेकर और राजनीतिक गलियारे में जो चर्चाएं शुरू हुई और राजनीतिक लोगों ने, विपक्ष के लोगों ने इसका मुद्दा बनाया, कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर मुसलमानों को उकसाने का प्रयास किया जा रहा है और एक अंदेशा जताया जाए कांवड़ यात्रा कहीं ना कहीं प्रभावित हो सकती है। सुरक्षा की दृष्टि से जिस तरह से, चाहे वो उसमें मोहम्मद जुबैर हो, तो उसमें अकबरुद्दीन ओवैसी हो, जिस तरह से भड़काऊ भाषण और बयानबाजी की जा रही है, कहीं ना कहीं मुसलमानों को उकसाने का प्रयास किया जा रहा है। और सोशल मीडिया पर मुजफ्फरनगर पुलिस प्रशासन की पूरी पैनी नजर है। इस तरह की एक्टिविटी जहां भी होगी निश्चित तौर पर उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए, हमारे साथ लाइव जुड़ने के लिए।